नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ससुराल या मायका, बेटी का घर आखिर कहाँ। नीलम के पति की अचानक मृत्यु से वह अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई। बेटे की मृत्यु के बाद ससुराल वाले आकर कुछ दिन ठीक ठाक रहे। उसके बाद सास और नीलम के साथ रोज रोज किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। इसमें उसकी छोटी ननद भी माँ के साथ मिलकर भला बुरा कहने लगी। इससे बचने के लिए नीलम ने अपने पति की कंपनी में नौकरी की तलाश की और उसे नौकरी मिल गई। पर सास के ताने कम नहीं हुए। उनका कहना था कि भले ही तुम नौकरी करती हो, लेकिन घर का काम नहीं करती। मेरे लिए बच्चों की देखभाल करना और खाना बनाना संभव नहीं। तब नीलम ने खाना बनाने वाली और घर के सारे कामों के लिए एक नौकरानी रख दी। पर इससे भी सास संतुष्ट नहीं हुई। समस्या तो उस दिन हुई जब सास और ननद ने नीलम को अपने मायके जाने के लिए कह दिया। नीलम का कहना था कि माँ के घर से उसका ऑफिस काफ़ी दूर है, ऐसे में वहाँ जाकर रहना संभव नहीं है और यह घर भी तो उसका है। इस पर सास ने तुरंत कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है और तुम्हारे ससुर ने पैसा दिया था, इसलिए बेटा और पिता ने इसे तुम्हारी शादी से पहले खरीदा है, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं है। इस पर नीलम ने कहा कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ और कानूनन मेरा हक है। इस पर सास ने कहा कि ठीक है, कानून की सहायता से लड़ लो। तब नीलम को लगने लगा कि वह इस घर में नहीं रह सकती। शांति के लिए उसे घर छोड़ना पड़ेगा। नीलम ने पिता को फ़ोन कर अपनी बात बताई और बच्चों के साथ रहने चली गई। वहाँ भी कुछ दिनों तक ठीक था, लेकिन भाई और भाभी के आते ही कभी खाना तो कभी बच्चों को लेकर कहासुनी होने लगी। एक दिन नीलम ने अपनी सहेली को सारी बातें बताई तो सहेली ने उसे अलग किराए का घर लेकर रहने की सलाह दी। लेकिन बच्चों को छोड़कर वह ऑफिस कैसे जाएगी? उसके पूछने पर सहेली ने उसे डे केयर में बच्चे को रखने की सलाह दी। नीलम ने वैसा ही किया और एक नौकरानी भी कुछ समय के लिए रख ली। ऐसे में नीलम जितना कमाती थी उतना उसके लिए काफ़ी नहीं था। अतः रात में कुछ डाटा जनरेटिंग का काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि वह अब कानून के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। पति का देहांत हो जाने के बाद उनके लिए ससुराल और मायका दोनों का दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।